वेलकम बैक। इस वीडियो क्लास में आप सीखेंगे हाउ टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन कोरल ड्रॉ, अर्थात कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। जब भी कोरल ड्रॉ में आप ग्राफिक्स बनाते हैं तो ग्राफिक्स बनाते समय आपको कई बार अलग से इमेज या दूसरी ऐसी चीज़ें अपने ग्राफिक में जोड़ने की आवश्यकता होती है। जिस कमांड के द्वारा ये काम किया जाता है उसे इंपोर्ट कहते हैं। अर्थात इंपोर्ट के द्वारा आप बाहर के किसी इमेज, क्लिप आर्ट या लोगो को अपने ग्राफिक में ला सकते हैं, उसमें आप उसे एम्बेड कर सकते हैं। दूसरा, जब आप ग्राफिक तैयार कर लें और उसे आप जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी या पीडीएफ या एआई फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही कमांड इस्तेमाल करना बड़ा सिंपल है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लास में अभी डिटेल से समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ कर लीजिए शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आप मिस ना करें। चलिए वापस आते हैं अपने क्लास में, और हम लोग बात कर रहे थे इंपोर्ट के बारे में। सबसे पहले इंपोर्ट समझ लेते हैं, फिर एक्सपोर्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हम ग्राफिक तैयार कर रहे हैं और इसमें एक हमें किसी तरह का इमेज इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ गई। तो इसके लिए हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट कमांड नजर आता है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। जस्ट इसके नीचे ही एक्सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दो तरह के एक्सपोर्ट है, एक एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट 4। दोनों के बारे में अभी मैं बताऊंगा। पहले इंपोर्ट को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स जैसा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप उस लोकेशन को चुनें जहाँ पे आपने अपनी इमेज को रखा है, जिसे आप इस ग्राफिक में इंपोर्ट करके लगाना चाहते हैं। तो मैंने पिक्चर में रखा है, पिक्चर को मैंने ले लिया। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे एक बुक का मैंने पीएनजी रख रखा है, इसे मैं इस ग्राफिक में लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने बुक को क्लिक किया और इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। इंपोर्ट पे क्लिक करते ही माउस का आइकन जो है वो बदल जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप पहले से साइज सेट करना चाहते हैं तो क्लिक करके ड्रैग करें, और अगर फुल साइज चाहते हैं तो बस क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो हम इस तरह से क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं जिससे इसका साइज पहले से सेट हो जाए। अगर आप सिर्फ क्लिक कर देंगे तो ये इमेज जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इंपोर्ट हो जाएगा। बेहतर हो कि आप क्लिक करके ड्रैग करें, जिससे जितना बड़ा साइज चाहते हैं उतना ही आए। तो इंपोर्ट आपने समझ लिया, और इंपोर्ट क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं एक्सपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो आपने ग्राफिक बनाया है इसे अलग फॉर्मेट में सेव करना है। जैसे पीएनजी हो सकता है, जेपीजी हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, इन फॉर्मेट में सेव करना। तो इसके लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट 4 दो ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसके साइज को कम भी करना चाहते हैं और एक साथ 2-3 तरह के फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट 4 का इस्तेमाल करेंगे। पहले एक्सपोर्ट को हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट से पहले भी आपको एक और चीज़ समझनी है, और वो ये कि कोरल ड्रॉ ये सहूलियत देता है कि आप चाहें तो पूरा का पूरा अपना ग्राफिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या तो फिर उसके किसी पार्ट को भी आप सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ ये फ्लावर एक्सपोर्ट करना है, तो मैं इस फ्लावर को क्लिक करूंगा जिससे ये सिलेक्ट हो जाए। इसके बाद फाइल पे जाऊंगा, एक्सपोर्ट पे जाऊंगा। जब मैं एक्सपोर्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आता है, ये देखिए सिलेक्टेड ओनली। अगर मैं सिलेक्टेड ओनली ले लेता हूँ तो मतलब जो मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही एक्सपोर्ट होगा। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लावर, और यहाँ सेव एज टाइप में पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट में आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से आप फॉर्मेट बदल सकते हैं, जैसे जेपीजी है, पीएनजी है, पीडीएफ है, और इसी तरह के अलग अलग बहुत सारे फॉर्मेट है। मैं यहाँ पे जेपीजी ले रहा हूँ। जेपीजी लेने के बाद मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया और ये फाइल एक्सपोर्ट हो गया। कितना एक्सपोर्ट होगा, जितना मैंने सेलेक्ट किया है। लेकिन एक्सपोर्ट होने से पहले ये आपको एक और डायलॉग बॉक्स देगा जिसमें आप ये सेट कर सकते हैं कि इस इमेज का क्वालिटी कैसा रहेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कलर मोड, आरजीबी, ग्रे स्केल और CMYK के मिलता है। तो यहाँ से आप कलर मोड चेंज कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो क्वालिटी नज़र आता है। अगर आप हाईएस्ट कर दीजिएगा तो 100% क्वालिटी के साथ ही एक्सपोर्ट होगा। अगर कम कर देते हैं तो छोटा साइज में एक्सपोर्ट होगा। तो जैसा चाहिए वो सेट कर लें। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में आपसे पूछेगा कि इसका साइज कितना रखना है। जितना बड़ा आपने ग्राफिक बनाया वही साइज एक्सपोर्ट करना है या साइज को कम ज़्यादा करना है।
साथ ही आप यहाँ से रेजुलेशन को भी सेट कर सकते हैं। रेजुलेशन सेट करने से आपके इमेज की क्वालिटी बनी रहती है। तो अगर आपका इमेज छोटा है और आप उसमें अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो रेजुलेशन बढ़ा लें, और अगर बड़े साइज़ का कोई ग्राफिक आपने बनाया और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उसमें कोई छोटी चीज़ें आपने नहीं बनाई हैं तो आप लो रेजुलेशन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो रखते हुए मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ और ये सिर्फ जितना मैंने सेलेक्ट किया था उतना एक्सपोर्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और ये आ गया हम डेस्कटॉप पे, और यहाँ देख सकते हैं कि फ्लावर नाम का एक फाइल बन चुका है जिसमें उतना ही एक्सपोर्ट हुआ है जितना मैंने सेलेक्ट किया था। अब अगर मुझे पूरा फाइल जो यहाँ पे ग्राफिक नज़र आ रहा है उसे एक्सपोर्ट करना है तो हमें सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर क्लिक कीजिए, फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, इसके बाद उसका नाम वगैरह जो है वो डाल दीजिए। जैसे यहाँ मान लीजिए DTP मैंने दिया, JPG। चलिए एक दूसरा फॉर्मेट करके देखते हैं ट्राई। यहाँ मैंने PNG ले लिया और एक्सपोर्ट पे मैंने कर दिया क्लिक। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, PNG के लिए सेटअप जो है वो खुल के आ गया। ये बोल रहा है कि PNG में ट्रांसपेरेंसी रखनी है अर्थात बैकग्राउंड हटाना है। नहीं, मुझे नहीं हटाना है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को हम ऑफ कर देंगे। इसका कलर मोड क्या रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल, प्लेटेड या तो RGB। मैं RGB ले रहा हूँ। इसके बाद ओके पे हम कर देंगे क्लिक और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इस बार क्या एक्सपोर्ट होगा, पूरा का पूरा ग्राफिक ही एक्सपोर्ट होगा। अब आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप पे जहां हमने इसे एक्सपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं DTP नाम का एक फाइल बन चुका है और ये पूरा ग्राफिक एक्सपोर्ट किए हुए हैं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते समय चाहते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट आपको नज़र आए, उसमें प्रीव्यू नज़र आए, तो आप एक्सपोर्ट फॉर का ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट फॉर में वेब का चुनाव करेंगे। वेब लेते ही ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स लाएगा जिसमें आप चुन सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट में ये कैसा नज़र आएगा। यहाँ ऊपर में आपको लेआउट्स नज़र आते हैं प्रीव्यू के लिए। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो एक सिंगल प्रीव्यू नज़र आएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो डबल प्रीव्यू हो जाता है जिसमें आप अलग अलग फॉर्मेट देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ओरिजिनल है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये ओरिजिनल का प्रीव्यू है और ये जो है वो JPG का प्रीव्यू है। लेकिन मैं PNG का भी प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे 2 से ज़्यादा प्रीव्यू लेआउट लेने होंगे। तो मैं 4 ले लेता हूँ। अब यहाँ 4 तो मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ पर JPG है, यहाँ ओरिजिनल है, यहाँ भी ओरिजिनल है और यहाँ GIF, PNG नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए इस ओरिजिनल को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ PNG ले लेते हैं। तो इसके लिए इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और चेंज कर देंगे। जैसे PNG मैंने ले लिया। अब यहाँ PNG से संबंधित सारे ऑप्शंस नज़र आने लगे। आप जिस लेआउट को क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। जो आपको चेंज करना हो वो सारी चीज़ें चेंज कर लें। उसके बाद सेव एज पे क्लिक करें। आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ इसे सेव करना है, लोकेशन डाल दीजिए, फाइल नेम डाल दीजिए और सेव पे क्लिक कीजिए। ये जो आपने अभी प्रीव्यू देखा उसको यहाँ पे सेव कर देगा। ये देखिए 1 2 3 हमारा एक फाइल सेव हो चुका है, JPG फॉर्मेट में सेव हुआ क्योंकि JPG ऊपर में सिलेक्टेड था। तो इस तरह से आप अपने ग्राफिक्स को बनाने के बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद जो फाइल तैयार होता है उसे चाहे तो आप सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए या दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ईजिली आप उसे शेयर कर पाएंगे। तो इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले क्लासेस में नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। अगर इस क्लास में आपको किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आगे आने वाले क्लासेस में उन्हें भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।